गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीडीपी सचिन सर का सीडीपी का बुक जो है उसमें 4 टॉपिक हम कर चुके हैं इससे पहले, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ट बुक है। तो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ था। अगर आप ये मेरा वीडियो का सेशन लाते हैं, पर डे एक सेशन करते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है या एक टॉपिक हम ख़त्म करते हैं पर डे, ये 10 से 15 दिन में हम ये पूरा ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग को सीटीपी का तैयारी करना है, सीटेट जुलाई में जो आने वाली है, मेरे वीडियो को लमसम 2 से 3 बार करके देखिए। आपको 100% 30 मार्क में से 30 मार्क सीटीपी से यहाँ से ला सकते हैं सीटीपी में। तो देखिए, टाइम ना व्यक्त करते हुए, देखिए इससे पहले टॉपिक में हम जीन प्याजे का करवाए हुए थे, जो वीडियो वो लोग नहीं देखे हैं तो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट मेरा बना हुआ है सचिन सीडीपी करके या सीटेट सीडीपी करके, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं इसके बैक वाले वीडियो को। तो देखिए, चौथा ये 5वां नंबर टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की, जो शिक्षण शास्त्री थे। इनका जो कथन है वो अब पढ़ते हैं। ये बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। किस प्रकार स्वयं के व्यवहार को नियमित करते हैं, तो आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए 4 इसका सही है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका देखिए सही है। बोल रहा है लेव वाइगोत्स्की भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पहले भाषा सीखता है और फिर उसी भाषा से चिंतन करता है, अतः भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा निभाता है, तो सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए इसका व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए बोल रहा है, सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में संवाद करते हैं, अंतः क्रिया द्वारा बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास होता है, जो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। मतलब कि ये देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो किसके सिद्धांत के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोल रहा है, ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा बेहतर की संगत में बेहतर सीखता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सांस्कृतिक परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास वैसा ही होता है। भाषा के बिना बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। सांस्कृतिक परिवेश में बच्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो याद रखिए आप लोग सांस्कृतिक परिवेश में। देखिए एक ही क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करके पढ़ा कीजिए, जिससे कि आपको वो आपके माइंड में हमेशा के लिए याद ही हो जाए। और 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है। उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है, तो कौन सा है। 1 नंबर ऑप्शन इसका देखिए सही है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है,
तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। और उसका व्याख्या है इसका, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में दिया गया सहयोग शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। बच्चे और सहयोगकर्मी के ज्ञान में अंतर होना चाहिए। समान स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्कैफोल्डिंग नहीं दे सकता। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। तो क्या करेगा, तो देखिए इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर सही होगा, पार मतलब स्कैफोल्डिंग। मतलब अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग टेम्पोररी सपोर्ट है। पार द्वारा बच्चे का ज्ञान का स्तर बढ़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन है अब, बोला निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो देखिए इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। मतलब किसे जाना जाता है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। ये सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। इनके अनुसार बच्चा एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो पार का प्रयोग हो रहा है। बोल रहा है पार अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी सहयोग होता है जो वयस्क या अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। पार इशारे संकेत प्रशंसा किताब सहायता के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चे का ZPD क्षेत्र विकसित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किसको देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो क्रियाएं करने को महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या करते हैं, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है जबकि लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। यही इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। यही इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा कुछ कार्य स्वयं के प्रयास से कर सकता है परंतु जब उन्हें सहयोग पार मिल जाए तो वह अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को, तो ये समझते हैं 1 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, अनुवांशिक व परिपक्व समझते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, तो अनुवांशिक व परिपक्व समझते हैं। नहीं सॉरी देखिए, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, तो समाज, देखिए इसका भाषा आधारित ही हमेशा कथन रहा है, सामाजिक व भाषा आधारित इसको संज्ञान को समझते हैं, सामाजिक व भाषा आधारित। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। क्या करता है, यह निजी संवाद को विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद यह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए खुद से बोलकर की गई बातचीत है। बच्चा अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क है। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। और तर्क है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है
देखिए इसका दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 17 नंबर में है लेब वैगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? तो अंतर्विषयकता कहलाती है। अंतर्विषयकता मतलब देखिए लेब वैगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? तो अंतर्विषयकता कहलाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेब वैगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है और तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। क्या चाहिए कि खेलते समय जो वैगोत्स्की के अनुसार ये क्या है? निज वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। निज वाक खुद से की गई बातचीत है। अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक को निजी वाक को बढ़ावा देना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है लेब वैगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? तो इसके अंदर किया जाता है। तो लेब वैगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। देखिए बच्चे का विकास समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर होता है, उससे बाहर नहीं होता है। उसका अगला क्वेश्चन है लेब वैगोत्स्की का मानना था उसका कि दो नंबर ऑप्शन सही है बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। सही बात है। लेब वैगोत्स्की के अनुसार बच्चा वयस्क अनुभवी या अपने से बेहतर ज्ञान रखने वाले से बेहतर सीखता है। 21 नंबर क्वेश्चन है लेब वैगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेब वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं है? तो निगेटिव इसमें ढूंढना है जो कि लेब वैगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ऑप्शन 3 जो है ये सही होगा, मतलब 1, 3 और 4 नहीं है। पार नहीं है, अनुकूलन नहीं है, मॉडल या अनुसरण नहीं है, मगर ये क्या बोलते हैं 1, 3, 4 नहीं है। ठीक है, अनुकूलन है। 2 नंबर अनुकूलन होगा। पार सहयोगात्मक सीखना मॉडलिंग ये नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेब वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना के पार प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र पे मदद कर रही है। वयस्क एवं अनुभवी लोगों द्वारा सहयोग पार स्कैफोल्डिंग से विकसित होने वाला क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। 24 नंबर क्वेश्चन है लेब वैगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। किसका प्रक्रिया है? तो सामाजिक संस्कृति का प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या लेब वैगोत्स्की के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षा कक्ष निहितार्थ है? तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा। देखिए बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए, यही इसका उदाहरण है। 26 में है लेब वैगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? किसको? तो सहयोगात्मक सीखने को महत्वता दी जाएगी। देखिए लेब वैगोत्स्की ने सहयोगात्मक सीखने को महत्व दिया है। अंततः क्रिया द्वारा बच्चा अच्छा सीखता है। 27 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेब वैगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? तो 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग इसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। तो वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज संस्कृति एवं भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 28 में है लेब वैगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कौन से कारक? लेब वैगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा संवाद महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में संवाद करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संकल्पनात्मक विज्ञताओं का विकास होता है। संवाद सही होगा। 29 नंबर में है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेब वैगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? तो समर्थित अधिगम की अनुशंसा की है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेब वैगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? तो समर्थित अधिगम की अनुशंसा की है।
देखिए, विद्यार्थियों के सीखने को समृद्ध बनाने के लिए या विद्यार्थियों के सीखने को उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए समर्थित अधिगम की आवश्यकता होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पार प्रदान कर सकते हैं? तो उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके प्रदान कर सकते हैं, यही सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन नंबर देखिए, इसका 2 सही होगा, मतलब सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, यही सही होगा इसका ऑप्शन। देखिए, लेव वैगोत्स्की ने विकास को, पहला देख लीजिएगा, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है, ये इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 32 में बोल रहा है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वैगोत्स्की का सुझाव है कि क्या है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है। देखिए, जीन पियाजे का मानना था संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, मगर लेव वैगोत्स्की का मानना है भाषा विचार को निर्देशित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर देखिए, इसका 3 सही होगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वैगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, यही इसका सही होगा। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है, लेव वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे आत्ममार्गदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं। उम्र के साथ निजी वाक मौन, आंतरिक या मौखिक विचार में बदल जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखते हैं? तो किस तरह देखते हैं? सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतकारी बच्चों को किस तरह देखते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी सिद्धांतवादी बच्चे को देखते हैं। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतकारी बच्चे को देखिए ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए 3 सही होगा इसका। मानचित्र उदाहरण है, भाषा उदाहरण है और कैलकुलेटर, ये तीनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है, लेव वैगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? तो देखिए, इनाम और दंड का उपयोग कभी भी, जब जिस क्वेश्चन में ये रहेगा उसी को सबसे पहले सही टिक कर देंगे। इनाम और दंड का उपयोग व्यवहारवादियों द्वारा किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की के विचार में निजी वाक क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। लेव वैगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषाएं बताई। पहला है सोशल स्पीच, सामाजिक भाषा, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा, और तीसरा है आंतरिक भाषा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बोल रहा है, लेव वैगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? तो देखिए, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दोहराव व स्मरण, ये शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। दोहराव से स्मृति मजबूत होती है, मतलब ये इसमें नेगेटिव बोल रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बात बाकी सब सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वैगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है।
सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। बोल रहा लेव वैगोत्स्की के अनुसार बच्चा जिस समाज और संस्कृति में रहता है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और बच्चा सीखता है। जैसा बच्चा सीखता है वैसा ही बच्चे का विकास होता है। जबकि प्याजे का मत इनके अपोजिट था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा लेव वैगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक शिक्षण वैगोत्स्की के ZPD पर आधारित है। सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा अध्यापक और शिक्षार्थी आपस में सीखते सिखाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेव वैगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? परीक्षा के लिए अधिगम का समर्थन नहीं किया जाता है भाई। परीक्षा के लिए अधिगम का समर्थन नहीं किया जाता है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है। 44 नंबर होगा लेव वैगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ शब्द दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। यही इसका ऑप्शन सही होगा। और इसका व्याख्या है निकटस्थ का अर्थ है स्वयं के प्रयास से सीखे ज्ञान से कुछ ऊपर सीखना सहायता द्वारा। देखिए आज ये लेव वैगोत्स्की से पूछा गया जितना भी क्वेश्चन था अभी तक में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में सारा क्वेश्चन यही है प्रीवियस ईयर का। आप लोग इस क्वेश्चन में 2 से 3 बार करके आपको पूरा याद कर लीजिए। काहे कि देखिए ये शिक्षण शास्त्री जो 2-3 जीन प्याजे लेव वैगोत्स्की लॉरेंस कोहलबर्ग ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम जीन प्याजे को अपने चैनल पे करवा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और आज ये लेव वैगोत्स्की से जितने सारे क्वेश्चन थे सारे को मैंने कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो अब देखिए मेन हम लोग का टारगेट क्या है जुलाई 2025 किसी भी हाल में इसको क्रैक करना है। क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभी जो 4.0 आने वाली है और 5.0 आने वाली है उसके लिए आपको सबसे पहले सीटेट तो पास करना ज़रूरी है। सीटेट पास कीजिएगा तभी उसमें बैठ सकते हैं। तो सीटेट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।